नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम मेरिन ड्राइव की बात करते हैं। पटना वाला मेरिन ड्राइव नहीं, सुने हैं कि पटना के मेरिन ड्राइव के तर्ज पर नालंदा में भी रिवर फ्रंट का निर्माण हो रहा है। मतलब उसी तर्ज पर पंचाने नदी है बिहार शरीफ में, और कुसुद पुल से लेकर तमाम एक लंबी यात्रा आप कर सकेंगे। एक किलोमीटर की दूरी है। तो अब नदियों को नापने की जरूरत नहीं है, नदियों को निहारने की जरूरत है। और मुझे ठीक से याद नहीं है कि आखिरी बार हमने प्यार से हसरत भरी निगाहों से नदियों को कब देखा था। अब नदियों को देखने के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनेगा। आप बैठेंगे सुकून से, बात करेंगे। नदियों के बीच में एक ब्रिज भी बनेगा। मतलब इधर से लेकर उधर तक आप जा सकेंगे। 33 करोड़ से अधिक की राशि है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि एक खूबसूरत सा नजारा यहाँ भी देखने को मिले। कुछ साल पहले, मुझे ठीक से याद नहीं है, मगर झील की बातें और झील की चर्चा हमने सुनी थी। तब तत्कालीन डीएम हुआ करते थे त्यागराजन। उन्होंने भी अपनी इच्छा शक्ति दिखाई थी कि ये जो नदियां हैं उसके बीच में एक सुंदर सी झील की यात्रा होगी। अब झील की यात्रा नहीं हो पा रही है, अब रिवर फ्रंट की यात्रा करनी है। मेरिन ड्राइव के तर्ज पर बनेगा, दोनों तरफ लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा ही कुछ बताया गया है। मगर नदियों को देखने की बात हुई तो दिल चाह रहा है कि आप लोग भी प्यार से नदियों को देखिए। नदियों को तो हमने कब्जा कर रखा है, नालंदा से लेकर पूरे बिहार में। अब यही तो होता रहा है, नदियों का रास्ता हमने रोका है, मगर नदी तो अपने रास्तों को खुद ढूंढ लेती है। मगर क्या कीजिएगा, ऐसा खूबसूरत प्रोजेक्ट है कि मन नहीं माना। तो लगा कि एक बार नदी पे बात करें। नदी से हम बात करने की कोशिश करते हैं, मगर नदी कहती है कि तुमने तो हमारे रास्तों को ही रोक रखा है। अब तो तुम्हारे बनाए रेलिंग्स और पत्थरों की दीवारों से टकरा करके मेरी सांसें अटकने लगी है, और अटकती भी है। मगर क्या किया जाए, हम तो अपनी इच्छाओं के विरुद्ध जा नहीं सकते हैं। इच्छाएं अपनी हैं, हम लोगों ने कब्जा किया है। और जब कोई चीज कब्जा हो जाती है तो वो अपनी स्वतंत्रता खो देती है। मगर इस रिवर फ्रंट से एक नई उम्मीद है। स्पोर्ट्स टूरिज्म बेहतर हो जाएगा। अब तो डे टूरिज्म के अलावा नालंदा में स्टे टूरिज्म भी है। और सही में ये जो आंकड़े हैं बिहार सरकार के, बहुत गर्व महसूस होता है कि हम नालंदा के हैं। नालंदा पूरे बिहार में टूरिज्म में अव्वल रहा है। मतलब पर्यटक आए हैं, पर्यटक रुके हैं, पर्यटकों ने राजगीर और नालंदा को प्यार से देखा है। पर्यटन के मानचित्र पर अगर आज भी कोई नाम है तो वो नालंदा और राजगीर ही है। मगर क्या कीजिएगा, इस खूबसूरत से पहल और एक पटल पर नालंदा ने तो अपने आप को स्थापित कर दिया है। बस हम अपने आप को उस रोजगार से स्थापित करना चाहते हैं। लगता है कि रोजगार का नया सृजन होगा, पर्यटन जो है एक नया आयाम देगा, एक बड़ा इंडस्ट्री के रूप में बूम करेगा। ये रिवर फ्रंट का कॉन्सेप्ट बेहतर है। मंत्री जी ने कहा है कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, विधायक भी लगे हुए हैं। और हमको लगता है कि शायद ये जो फासला 1 किलोमीटर का है, ये थोड़ा सा और खींचकर लंबी हो सकती है। ये नदियां जो है बिहार शरीफ के अन्य कोनों को भी टच करेगी। पंचाने नाम है इसका, पंचाने नदी। बड़ा खूबसूरत सा माहौल है, बहुत खूबसूरत नजारा। आप सोचिए, शाम में जब आप जाएंगे तो सुकून से बैठेंगे, नदियों को भी देखेंगे, आसपास की लाइटिंग्स को देखेंगे, चलेंगे तो लगेगा कि देखिए बाहर का एक नजारा है, अजीब सी फीलिंग्स होगी। मगर नदियों को निहारिएगा साहब, मैं बार बार कहता हूँ, नदियों से बातचीत कीजिएगा। बचपन में गांव जाते थे, नहरों को देखा करते थे। अब नहर भी तो नदियों से ही जुड़ी हुई है ना, तो नहरों को देखते थे। सिंचाई का बहुत ही अच्छा माध्यम था, बहुत बढ़िया जल संचय हो जाया करता था गाँव में। अब तो शहर में है सर, एक एक इंच के लिए लड़ाई है। मगर गांव में हमने देखा था खूबसूरत सी नदियों को, क्या मस्त चाल होती है नदियों की, जिधर लहर उधर ही चल दिया। और नदी तो चलती है, नदी निरंतर चलती रहती है। और उस गांव को आज भी हम याद करते हैं, सोचते हैं कि शहरों में भी ऐसा ही छोटा छोटा नहर हो। विदेशों में है, कभी आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि विदेशों में भी नदियों का और नहरों का एक चलन है। ये चलन संस्कृति को जोड़ती है, ये नहर हमको जोड़ती है, ये नदियां हमको जोड़ती है साहब। तो इनको भी हमको जोड़ना होगा। दूर मत कीजिए, नदी नदी है, नदी को तलाशने दीजिए, अपने आप को उड़ने दीजिए। देखिए नदी कितनी खूबसूरत हो सकती है। तो हमने निहारा, आप भी निहारिए
और इस पंचाने नदी पर जो रिवर फ्रंट बन रहा है उसकी खूबसूरती को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि अब जब कभी मौका मिले तो हम भी नदियों को इतना ही खूबसूरत बना दें जितना सरकार बनाना चाहती है, तो नदी का जो अस्तित्व है वो अपने आप में बढ़िया हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा और नदी अपनी धारा में उन्मुक्त होकर चलेगी। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।